back to our new platform, that is engineering code. दोस्तों, इन प्रीवियस हमने अपना बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। अब हम अपना एरे को शुरू करने जा रहे हैं। व्हाट इज एरे एक्चुअली मीन्स इन कंप्लीट स्टडी ऑफ एरे विद देयर प्रोग्रामिंग। नाउ लेट्स बिगिन। व्हाट इज एरे? एरे एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जहाँ ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमिलर टाइप स्टोर होते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। या ग्रुप ऑफ एलिमेंट या स्टोर होंगे किसमें? कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में ऑफ सिमिलर टाइप। ईच एलिमेंट ऑफ एरे असाइन अ इंडेक्स नंबर। हर एलिमेंट ऑफ द एरे को उसका एक इंडेक्स नंबर होता है जो बताता है कि कौन सा एलिमेंट कितने नंबर पे रखा हुआ है, जिससे इजी टू फाइंड एलिमेंट हो सके। ठीक है, जो जीरो से शुरू होके इसका बिगिनिंग ऑफ इंडेक्स जीरो से शुरू होके n-1 तक मूव ऑन होता है। इसको हम बेसिकली समझ सकते हैं व्हाट इज एरे। जैसे हमने वैल्यू रखी अपनी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन ग्रुप ऑफ, जैसे ग्रुप ऑफ 1 से लेके 10 तक एक नंबर्स रखे, तो 1 2 3 4 5, इन हमने अपने नंबर्स रखे इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन ऑफ सिमिलर टाइप। और उनकी इंडेक्स नंबर दे दी हमने क्या, 0 से लेके n-1 तक। मतलब n कितना है 5 और n-1 मतलब 4, तो 0 से लेके n-1 तक, जिसको हम इंडेक्स नंबर बोलते हैं, जिसमें हम आसानी से इसको फाइंड कर सकें वो इसके एलिमेंट्स को। It is a basic concept of array. That's in CU picture that each box is continuously standing. जैसे 1 box, 2 box, 3 box, 4 box, 1 box, 2 box, 3 box, 4 box, और उनकी सारी उनकी इंडेक्स वैल्यू है 0 से 1 2 एंड 3। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं, जो एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में एक असाइन हो। इट्स ऑल नोन एज व्हाट इज एरे। नाउ understand what is array's operation. While doing array programming, what is the operation we have to perform in this? तो ऑपरेशन कुछ 5 टाइप के हैं जो हमने पहले भी देखे थे। ऑपरेशंस होते हैं इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सल, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। तो इंसर्शन का मतलब होता है कुछ प्रोग्राम में कुछ एलिमेंट को ऐड करना। इंसर्शन एन एलिमेंट इनटू द एरे, एरे के अंदर कुछ एलिमेंट को ऐड करना इंसर्शन कहलाता है। डिलीशन, कोई प्रोग्राम में हमको कोई चीज डिलीट करनी है तो उसका डिलीशन ऑपरेशन लगता है, डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे। एंड ट्रैवर्सल, एक्सेस ईच एलिमेंट फ्रॉम द, मतलब इसका मतलब विजिट करना सारे एलिमेंट्स पर कम से कम एक बार, इसको हम ट्रैवर्सल बोलते हैं। सर्चिंग, सर्चिंग अ की वैल्यू इन द एरे, जहां हम कोई भी वैल्यू को, अगर हमको एरे में उसको सर्च करना है कोई चीज, तो हम सर्चिंग ऑपरेशन लगा के उस वैल्यू को सर्च करते हैं, उस वैल्यू तक पहुंचते हैं। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग क्या करता है? हमें अरेंज करता है एरे एलिमेंट्स को इन स्पेसिफिक ऑर्डर में, इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमारा डाटा ऊपर नीचे है, हमको एक सीक्वेंस बाय अरेंज करना हो, तो हम सॉर्टिंग का ऑपरेशन लगाते हैं। तो हमारा एरे की ऑपरेशन से जो जो हमारे एरे के अंदर परफॉर्म होते हैं। ईच इंडिविजुअल एरे एलिमेंट इज रेफर एरे नेम एंड इंडेक्स नंबर। अब एरे की बात करें तो एरे में दो चीज बेसिकली आती है, एरे का नेम क्या है और उसका इंडेक्स नंबर क्या है, जिससे हम एरे को आसानी से फाइंड कर सके। तो देखते हैं आप एरे के टाइप्स, कि एरे के टाइप्स क्या क्या है। अब एरे के टाइप्स की अगर बात करें तो एरे के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंगल डायमेंशनल एरे और एक मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे एक ऐसा डायमेंशनल एरे है जहां द एलिमेंट ऑफ वन डायमेंशनल एरे आर स्टोर इन कंटिन्यूअस लोकेशन इन मेमोरी। जहां एलिमेंट जो भी हम स्टोर कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होना चाहिए। जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कॉलम से, जो कॉलम वाइज हमें देता है। जैसे आप देख सकते हैं एरे इंडेक्स, एरे इंडेक्स है, इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4, और स्टोर है कितने पे? 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक स्टोर है। उनका एड्रेस दिया है। मेमोरी एड्रेस क्या है? मेमोरी एड्रेस क्या है? 600 602। मतलब देखिए मेमोरी एड्रेस 6 पे, पहले 600 पे है, फिर 602 पे, फिर 604 पे, फिर 608, फिर 608, 6008 तक, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे मेमोरी एड्रेस है, तो हमें फाइंड करते हैं बताने के लिए कि कितने नंबर पे कौन सी वैल्यू असाइन है, मेमोरी कौन से नंबर पे असाइन है। तो इसकी मेमोरी एड्रेस कितना है? 22 पे आ रही है। इसी से हम इसकी फाइंड कर सकते हैं एड्रेस ऑफ किसी भी चीज, अगर जैसे एरे किसी भी नंबर पे स्टोर, तो हम आसानी से एक फॉर्मूला के जरिए उस एड्रेस फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट का एड्रेस कितना होगा। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ऑफ एड्रेस ऑफ ए टू द पावर के, एड्रेस ऑफ ए के इज इक्वल्स टू बी प्लस डब्ल्यू इंटू के, जहाँ के क्या है? के इंडेक्स नंबर है। के क्या है? एक इंडेक्स नंबर है जहाँ हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बी क्या है? एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट।
एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट उसको हम बी बोलते हैं। एंड डब्ल्यू क्या है, जितनी साइज ऑफ एन एरे, साइज ऑफ एन एरे, तो साइज क्या है, ये 2 हुई, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, मतलब 8 हो गई। तो साइज क्या है, इधर 2 है साइज, क्योंकि दो दो बढ़ रही है। तो डब्ल्यू क्या हो गई, साइज हो गई। ओके, क्या है, हम जानते हैं, हम एड्रेस ऑफ द इंडेक्स नंबर, एरे इंडेक्स। जैसे हम एक एग्जांपल लें फॉर फाइंड करने के लिए एरे। जैसे अगर हमको इंडेक्स नंबर के का फाइंड करना है, इंडेक्स नंबर हम जैसे 2 का इंडेक्स इंडेक्स नंबर हमने लिया, हमें 2 का एड्रेस फाइंड करना है कि जो 2 का एड्रेस है वो क्या आएगा। तो हम देखते हैं, अगर हमने जो के है इंडेक्स नंबर, अगर हमने लिया कितना 2 है, और हमने क्या करना है, 2 का इंडेक्स नंबर, 2 का एड्रेस हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ए ऑफ 2 को फॉर्मूला का यूज करके ए ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, अब हम जानते हैं हमको बी क्या होता है, बी होता है एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो कि हमारा क्या है, 600 है फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। तो उसको क्या होगा, हमारा फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हमारा होगा कितना, 600, 6000 सॉरी, 6000 प्लस, अब क्या है, डब्लू क्या है, डब्लू हमारी साइज है, कितने कितने पे बढ़ रहा था, फिर 2 जा रहा था, फिर 4, 6002, 6004, 6006, जब 2 से बढ़ रहा था, मतलब इंडेक्स नंबर हमारी, मतलब क्या होगा, साइज कितनी होगी, एरे की साइज कितनी होगी, 2। और इनटू क्या कर देंगे हम, कितना कर देंगे इनटू, के क्या है हमारा 2, तो हम 2 कर देंगे इनटू, तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा कितना, 600, 6000 सॉरी, 6000 प्लस 2 2 जा 4, फिर तो कितना आ जाएगा हमारा, 6004 आ जाएगा ना। तो हम पता चल गया ना, 6004 तो क्या आ गया, इंडेक्स ऑफ 2 का कितना है, 6004। इससे हमने आसानी से इसका इसका एड्रेस फाइंड कर लिया कि कितने नंबर पे, इंडेक्स नंबर कितने नंबर पे हमारा कौन सा एड्रेस है। तो ये हमारा फॉर्मूला मदद करता है इंडेक्स फाइंड करने के लिए। तो नेक्स्ट, अब देखते हैं एक्चुअली सिंगल एरे या एरे का प्रोग्राम आखिरकार कैसा होता है, ये देखते हैं हम अपना। तो ये तो हुआ हमारा सिंपल प्रोग्राम कि आखिरकार जो हमारा जो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, इतना इतना हमारा सिक्स बेसिक प्रोग्राम होता है। ये हमारा क्या है, डाटा टाइप है, और ये क्या है हमारा, एरे नेम है, एरे नेम। और इसमें हम कितनी, जी ब्रैकेट के अंदर क्या रखते हैं, हम अपनी साइज को असाइन करते हैं। जैसे हमने साइज असाइन करी अपनी 10, तो हम एक जानते हैं कि जैसा एक बॉक्स है, एक बॉक्स में हमारी 10 बुक्स बन गई हैं, तो उस बॉक्स की साइज क्या है, 10 अकेली है, उसके उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। इधर हम अपनी साइज फिक्स करते हैं कि हम इतने इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेंगे, और यहाँ हमने इसको सर बंद कर दिया। ठीक है, फिर हम जाते हैं आगे, टर्मिनेटर से सर इसको बंद कर दिया। फिर हम जाते हैं, इसमें हमको क्या करना है, अगर हमको एक फाइंड करना है 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का सम का एवरेज फाइंड करना है अगर हमको, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, वही हम इसी को इधर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हमने एक डेटा टाइप लिया, उसके साथ उसका क्या लिया, एरे नेम लिया, और उसमें साइज फिक्स कर दी हमने अपनी 10। ठीक है, तो हमको सम फाइंड करना है, तो सम हमारा शुरुआत में तो 0 है। ठीक है, और हमको एक डबल एवरेज नाम का, क्योंकि एवरेज क्या आएगा हमारा, बड़ा भी हो सकता है, कॉमास में भी आ सकता है, इसलिए इसको अपन डबल नाम के डेटा टाइप से एवरेज ले लेंगे हम। ठीक है, डबल टाइप के डेटा टाइप से हम एवरेज ले लेंगे। अब हम, क्योंकि हमने अपनी वैल्यू अपनी इसलिए असाइन नहीं करी कि हम इसमें भी हम यूजर के द्वारा वैल्यू को असाइन करेंगे, तो हम इसमें लिख देंगे सी आउट एंटर 10 इंटीजर, ठीक है, एंटर 10 इंटीजर्स। तो हम इसमें फॉर लूप चलाएंगे, हम जो हमारा 10 इंटीजर्स को कॉपी राइट करेगा, तो हम जानते हैं हमने पहले इसमें हमने किया है, तो हम क्या लिखेंगे, इंट आई की वैल्यू कहाँ चलेगी, आई की वैल्यू कहाँ चलेगी, जीरो से चलेगी, कहाँ चलेगी, जीरो से, फिर कहाँ तक जाएगी, आई इज लेस देन 10 तक जाएगी। ठीक है, आई कहाँ तक जाएगी, 10 तक जाएगी,
और हम क्या करेंगे आई को प्लस 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 करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे अपने फंक्शन को, क्या तो अपने फंक्शन को लिखो सी एन, क्योंकि हमने एरे दिया है अपना, क्या दे देंगे आई। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम फॉर लूप चलाएंगे जो हमारी वैल्यू को क्या करेगा, सम करेगा। नहीं तो हम यहाँ भी चला सकते हैं, यहाँ भी हम लिख सकते हैं, यहाँ भी हम लिख सकते हैं क्या, सम प्लस एन इक्वल्स टू एरे ऑफ आई, यहाँ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम इधर इस ब्रैकेट के बाहर जाके यहाँ हम लिख देंगे क्या, एवरेज, एवरेज, हमने जो एवरेज लिया था, एवरेज इज इक्वल्स टू, नहीं तो हम सीधा एक ये भी कर सकते हैं, सीधा इधर इधर कर दें हम क्या, अपना सी आउट कर दें, सी आउट, सी आउट कर दें, हम एवरेज को बुला लें, एवरेज को बुलाएं, क्योंकि क्या होगा देख, और हम क्या करेंगे डबल, क्योंकि हमने डबल लिया था हमारा, क्योंकि सम क्या आएगा डबल आ जाएगा, वैल्यू कोई वैल्यू बड़ी होती है तो हम डबल डाटा टाइप का यूज करते हैं, तो हम इसको डबल के साथ सम लेंगे, किसको, डबल के साथ, डबल के साथ सम लेंगे, कितना सम लेंगे। और एवरेज का एवरेज निकालना है तो हम क्या, एवरेज मतलब कैसे निकालते हैं, जितने नंबर ऑफ सम है उतना उतना लिख देते हैं, कितने हमने 10 लिए थे, 10 लिए थे, अब टोटल इसका सब 1 से लेके 10 तक का सम हो जाएगा, और टोटल नंबर कितने हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, तो 10 हमने ले लिए, 10, और क्या लेंगे लास्ट में, एंड्स ऑफ लाइन, एंड्स ऑफ लाइन, और रिटर्न वैल्यू तो है हमारे पास। देखते हैं आंसर क्या आता है हमारा, दिस, एक मिनट, तो हम अपनी वैल्यू को लिखते हैं अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10, 10 पर करेंगे, एवरेज हमारा कितना आएगा 5.5, हमने वैल्यू लिखी 1 से लेके 10 तक की, और क्योंकि हमारे पास 5 की स्पेस थी तो हम 10 की स्पेस थी तो हमने 10 एलिमेंट्स लिए, और हमने कितना, जितने हमारे एलिमेंट्स हैं 5, जैसे हमारे कितने, इसका सम कितना निकलेगा, इसका सम निकलेगा कितना 55, 55 का 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.5, ये 5.5 सॉरी। ओके, तो ये हमारा एरे बेसिकली काम करता है। ठीक है, दिस इज सिंपल कोड ऑफ एरे, सिंपल कोड ऑफ एरे ऑफ दिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी मल्टीपल, ये सिंटेक्स है हमारे एरे का, जैसे मान के चलो एरे टाइप्स है, एरे हमने अभी पहले बताया था ना एरे क्या होता है, इसको पहले डेटा टाइप लिखा, फिर एरे का एरे का नेम लिखा, फिर उसकी साइज लिखी, उसकी साइज लिखी, आपका आखिर आप कितना भरना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेटा टाइप हमने लिया इंट, हम क्योंकि 10 रखा हमने इंट, और एरे का नेम और उसकी साइज रख दी कितनी 10। अगर हम जैसे ये है एरे डेटा टाइप एरे का नेम उसकी साइज, एलिमेंट इज इक्वल्स टू एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट n तक रख दिया हमने उसको, एलिमेंट n तक रख दिया, जहाँ एरे नेम इज इक्वल्स टू इंडेक्स नंबर, द एरे नेम इज इक्वल्स टू इंडेक्स नंबर, जैसे हमको अब किसी इंडेक्स नंबर पे कुछ वैल्यू रखनी है तो या फाइंड करनी है, तो एरे नेम लिखा, एरे नेम क्या है, इंडेक्स नंबर लिखा, इंडेक्स कितना, अगर 0 2 का फाइंड करना है, और एलिमेंट लिख दिया, हमें 3 लिखना है उस जगह, तो इसको साइन भी कर सकते हैं, हम देखेंगे एरे इंसर्शन ऑपरेशन करके। इसका एग्जांपल जैसे इंट इंट एरे ऑफ 3, इंट रखा, एरे का नाम ए और 3 रखा, इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, इसके एलिमेंट रख दिए 2 4 6 8, जैसे हमको जीरो नंबर का इंडेक्स है, इस पे कितनी वैल्यू है 2 है, जैसे हम फाइंड भी कर सकते हैं। अगर हमको मान के चलो अब एरे की हमें साइज पता करनी है कि एरे की साइज कितनी है, जो हमने अपना 2 4 6 8 लिखा है या कितनी जी हमारे नीचे एग्जाम्पल के तौर पे साइज फाइंड करनी है कि इसकी साइज कितनी जा रही है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, इसकी हम सिंपली फाइंड करेंगे, एरे साइज बराबर होता है किसके, लेंथ ऑफ एरे, लेंथ कितनी एरे की 1 2 3 4 5, 5 लेंथ है, और साइज ऑफ डेटा टाइप की साइज कितना है इंट है, डेटा टाइप का साइज कितना इंट है, तो कितनी साइज है 2 है,
2, डेटा टाइप की साइज क्या होगी, 2 हो जाएगी। तो फिर ए इज इक्वल्स टू 5, ए इज इक्वल्स टू 5, मतलब 5 ये है, और उसकी साइज कितनी, इंटू 2 कर दो, जो 10 बाइट्स की जगह लेगा कोई भी एरे, अगर हमको साइज निकालनी है तो। फिर इसके बाद आता है मल्टीपल एरे। मल्टीपल एरे क्या बताता है, द रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ एरे इन मल्टीपल कॉलम्स एंड रो। एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स ये डिस्क्राइब करता है कि कितने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, मैट्रिक्स जैसे मैट्रिक्स पढ़ेंगे उसी टाइप में ये देता है। द इंट एरे रो एंड कॉलम होती है, रो एंड कॉलम, जैसे आप देख सकते हैं रो वाइज एंड कॉलम वाइज अरेंज होते हैं इसमें। इसके भी हम मल्टीपल डायमेंशनल एरे को भी अच्छे से इसके एग्जांपल और कोड के दौरान उसको समझेंगे। पहले इंसर्शन, जो हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे उसके सारे ऑपरेशन के बाद हम मल्टीपल डायमेंशनल एरे के सारे ऑपरेशन देखेंगे। तभी हम इतना समझने के हिसाब से कि एरे के दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टीपल डायमेंशनल एरे। जहाँ सिंगल डायमेंशनल एरे में के लिए कॉलम्स प्रिंट होते हैं, और मल्टीपल डायमेंशनल एरे में रो एंड कॉलम दोनों का होता है, जहाँ जिसमें अकेला एक एक साइज थी, इधर रो भी का साइज होता है, कॉलम का भी साइज होता है with Terminator. So just about all the types of array and what is the types of array. And next we have to understand what is the insertion operation of array with their program. Thank you everyone. Join our channel and like and subscribe our channel. Thank you.